हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कॉम्पिटिशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। मूल विधि में हम पढ़ रहे हैं मोटर वाहन अधिनियम 1988। कौन सा? मोटर वाहन अधिनियम 1988। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कुछ धाराएं हम पढ़ चुके हैं। कल क्लास तो मैंने पूरी करी थी, लेकिन क्या हुआ था, वो रिकॉर्डिंग होना बीच में बंद हो गई थी। इसलिए आज जहाँ तक कल धारा 7 तक ही रिकॉर्डिंग हो पाई, इसके बाद रिकॉर्डिंग बंद हो गई। तो इस धारा 7 के आगे से आज हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं, तो उनको हम आज देखेंगे। तो चलिए, धारा 7 के बाद इम्पोर्टेंट धारा हमको देखनी है। वो धारा है कौन सी? वो धारा देखनी है हमको। वो धारा है इम्पोर्टेंट धारा, वो है 10। धारा कौन सी? वो है 10। धारा 10। धारा 10 में इसी से पढ़ेंगे, इसी से देखते चलेंगे, ठीक है। यहीं पे मैं लिखूंगा। तो धारा 10 में क्या है, क्या लिखा है? चालन अनुज्ञप्ति का प्रारूप और अंतर वस्तु। क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि चालन अनुज्ञप्ति का प्रारूप और अंतर वस्तु। इसका मतलब क्या है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है, क्या जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है, क्या होता है जो ड्राइविंग लाइसेंस? चालन अनुज्ञप्ति का मतलब क्या? ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग क्यों नहीं रहा? ड्राइविंग लाइसेंस। लाइसेंस क्या होता है? ड्राइविंग लाइसेंस होता है। तो इसका जो प्रारूप क्या है? प्रारूप क्या? प्रारूप और उसका प्रारूप और उसकी क्या विषय वस्तु बताई गई है। क्या बताएगी? उसका प्रारूप और उसकी अंतर वस्तु का मतलब विषय वस्तु। क्या? विषय वस्तु बताई गई है। तो इसको हम देखते हैं, इसको समझते हैं। मैं लिख के बता रहा हूँ, इसको बढ़ा करके यहीं पे लिख दूंगा। क्या बताती है धारा? देखिए, धारा 10। धारा 10। धारा 10। धारा 10। धारा 10 में क्या है? ड्राइविंग लाइसेंस। क्या है? ड्राइविंग लाइसेंस। लाइसेंस क्या है? ड्राइविंग लाइसेंस का प्रारूप। क्या है? प्रारूप। ड्राइविंग लाइसेंस का प्रारूप तथा क्या है? तथा उसकी विषय वस्तु या अंतर वस्तु। विषय वस्तु ये चीज़ है। अब इसमें क्या है प्रारूप में, कि जैसे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कोई फॉर्म है, ठीक है। तो फॉर्म क्या होता है हमारे पास? क्या होता है कि कोई फॉर्म होता है। मान लीजिए ये क्या है? कोई फॉर्म है, ठीक है। मान लीजिए ये फॉर्म है। अब इसमें क्या होता है? फॉर्म में लिखा होता है, ऊपर क्या होता है? यहाँ पे लिखा होता है किसी क्या होता है? जिस चीज़ जिसका होता है, वो जिस वाहन का या जिस चीज़ का, जिस विभाग का होता है, जिस चीज़ का होता है, तो उसका नाम होता है, पता होता है। फिर क्या होता है? जैसे मोटर वाहन का है तो यहाँ पे क्या मोटर वाहन लिखा होगा ऊपर, ठीक है। नीचे क्या होता है? उस व्यक्ति का नाम, जिसके नाम जारी किया जाता है, उस व्यक्ति का नाम। फिर उसके पिता का नाम होता है, फिर उसका एड्रेस होता है, फिर वगैरह वगैरह और भी चीज़ें होती है। तो इस प्रकार से इसमें ये बताया गया कि इसका जो ड्राइविंग लाइसेंस है, उसका प्रारूप किस प्रकार का होगा। क्या होगा? धारा 10 में ये बताया गया कि उसका प्रारूप किस तरह का होगा और उसकी विषय वस्तु क्या होगी। ये चीज़ें बताई गई हैं। यही चीज़ें क्या है? यही चीज़ें अधिनियम में लिखी हुई हैं। देखिए, ये लिखी हुई है। ये लिखा हुआ है कि धारा 18 के अधीन दी गई चालन अनुज्ञप्ति के सिवाय प्रत्येक शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति, चालान अनुज्ञप्ति ऐसे प्रारूप होंगे, ऐसे जानकारी अंतर्विष्ट होगी जो केंद्र सरकार द्वारा क्या होगी? विहित होगी। क्या होगी? केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए। तो इसमें क्या जानकारी दी जाएगी, किस प्रकार से वो बनाया जाएगा। तो ये हमारी कौन सी होगी? ये हमारी धारा 10 हो गई। अब देखते हैं आगे धारा नेक्स्ट। इम्पोर्टेंट नहीं है ये, तो धारा 11 और 12 ये इम्पोर्टेंट नहीं। अब हमको पढ़नी है धारा 13। पहले धारा 13 को समझ लेते हैं।
धारा 13 क्या करते हैं, पहले समझ लेते हैं। पहले इसको मैं समझा देता हूँ यहाँ पे लिख के। ये क्या, तो जैसे मान लीजिए धारा 13 में ये बताया गया है कि यदि आप क्या करना चाहते हैं, मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, आप मान लीजिए आप एक राज्य से दूसरे राज्य में क्या कर रहे हैं, ड्राइविंग करते जा रहे हैं। जब ड्राइविंग करते जा रहे हैं तो आप मान लीजिए किसी वाहन को चला रहे हैं और क्या किया, तो वहाँ पे चेकिंग जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे क्या है, मान लीजिए चेकिंग लगी हुई। जब चेकिंग लगी हुई तो वहाँ पे क्या किया, उन्होंने पकड़ लिया। क्या किया, उन्होंने पकड़ लिया। जो वहाँ पे कौन जो चेकिंग कर रहे हैं उन लोगों ने क्या कर लिया, पकड़ लिया। तो चेकिंग करते टाइम क्या कर लिए, पकड़ लिया। तो उन्होंने मांगा कि ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ, तो आपने ड्राइविंग लाइसेंस दिया तो बोले, वो क्या बोले कि वो बोले कि ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है ये क्या है, आपका जिस राज्य में बना है उसी राज्य पर लागू होगा, यहाँ पर ये लागू नहीं होगा। तो आपका क्या कटेगा, चालान कटेगा। यही चीज़ इसमें बताई गई है। तो धारा 13 में धारा कौन सी, धारा 13 में बताया गया है कि कोई डीएल हो या क्या हो, एलएल हो, लर्नर लाइसेंस हो, वो कहाँ पर लिखा हुआ है। जो डीएल है और जो एलएल है वो कहाँ पर वो होगा, वो कहाँ पर लागू होगा, वो कहाँ पर, संपूर्ण भारत में लागू होगा। कहाँ पर, संपूर्ण भारत पर लागू होगा, भारत पर लागू होगा। तो आपका कोई भी हो ड्राइविंग लाइसेंस, लर्नर हो या कोई सा भी हो, वो कहाँ पर होगा, वो संपूर्ण भारत पर लागू होगा। आप कहीं पर भी भारत में कहीं पर भी ड्राइविंग कर सकते हैं। अगर जो वहाँ पे जो अधिकारी हैं वो पकड़कर आपको ऐसा कहते हैं कि ये यहाँ पर लागू नहीं होगा, तो आप उनको बता सकते हैं कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 13 में स्पष्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब इसको देख लेते हैं एक्ट में धारा 13 की क्या लिखा हुआ है। देखिए धारा 13 में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मोटरयान को चलाने की अनुज्ञप्ति को प्रभावी होने का विस्तार है। क्या है, प्रभावी होने का विस्तार। किसको, मोटर वाहन चलाने के लिए। किसको, मोटर वाहन चलाने के लिए। कहाँ कहाँ होगा मोटर वाहन चलाने के लिए, तो क्या लिखा हुआ है इसमें, लिखा हुआ मोटर वाहन चलाने के लिए, ये लिखा अधिनियम के अधीन शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति कहाँ पर, संपूर्ण भारत पर प्रभावी हो। ये चीज़ हमको देखनी थी और ये चीज़ हमने देख ली। अब देखते हैं आगे। मैं आज इसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ ताकि इसी में समझ में आता जाए। ठीक, अब देखते हैं हम धारा 14। धारा 14 में क्या लिखा हुआ है, धारा 14 में क्या लिखा हुआ है, धारा 14 कहती है लाइसेंसों का जो समय अवधि होती है। क्या, तो लाइसेंसों का टाइम पीरियड। किसका, लाइसेंसों, किसका, लाइसेंसों, किसका, लाइसेंसों। इसमें तो यार मोटी में सही यार, लाइसेंसों की समय अवधि मतलब कौन सा लाइसेंस कितने दिनों तक उसको वो क्या होगा, मान्य होगा। क्या होगा, मान्य होगा या प्रभावी होगा, ये चीज़ बताई गई। तो देखते हैं कौन सा लाइसेंस कब तक होगा। तो इसमें बताया गया कि जो लर्निंग लाइसेंस है, क्या है, जो लर्निंग लाइसेंस है, जो एल है, कौन सा, जो एल है, जो लर्निंग लाइसेंस है, वो कब तक, जारी होने से कब तक, 6 माह, जारी होने से कब तक, 6 माह तक, 6 माह तक क्या होगा, उसका टाइम पीरियड होगा। 6 माह तक वो क्या होगा, मान्य होगा। कहाँ तक, 6 माह तक 6 माह तक क्या होगा, मान्य होगा। और जो दूसरा होगा, जैसे मान लीजिए आपको क्या करना, कोई परिवहन चलाना है। क्या, कोई परिवहन वाहन चलाना, कोई परिवहन वाहन चलाना है। तो कोई परिवहन वाहन चलाना है तो पहले क्या होता था, पहले जो परिवहन वाहन का लाइसेंस होता था वो कितने साल तक था, 3 साल तक हुआ करता था। कितने साल तक, 3 साल तक। लेकिन जैसे ही जब 2019 में संशोधन अधिनियम आया तो इसको कितने साल, 5 वर्ष कर दिए। कितने वर्ष कर दिए, 5 वर्ष बढ़ाकर इसको कितने, 5 वर्ष कर दिया गया। तो यदि कोई परिवहन के लिए वाहन लेता है, लाइसेंस लेता है, तो उसको अवधि कितनी होगी, 5 वर्ष तक होगी। फिर
यदि कोई व्यक्ति क्या करता है जो कैसे खतरनाक कार्य होंगे, क्या खतरनाक, यदि कोई व्यक्ति क्या करता है खतरनाक कार्य करता है या खतरनाक कार्यों में लगे परिवहन को का लाइसेंस लेता है, तो ये क्या था, ये पहले कितने था 1 वर्ष का था, लेकिन अब उन संशोधन अधिनियम से इसको कितने 3 वर्ष तक इसको मान्य रख दिया गया। कितने वर्ष तक, 3 माह तक इसको मान्य रख दिया गया है। अब इसकी क्या है प्रक्रिया, और भी प्रक्रिया है इसकी, जैसे इसकी ये समाप्ति हो जाए तो रिन्यू वगैरह की इसकी प्रक्रिया और भी है, अलग है कि ये कब तक आप रिन्यू करा सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हैं, इनको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए अभी इसमें नहीं है, तो इसको हम नहीं देखेंगे। अब देखेंगे आगे धारा, देखते हैं 15 धारा, हम देखते हैं धारा 15 देखते हैं धारा 15। धारा, यार ये तो पहले पता नहीं चला यार, ये सही चल रहा है यार, देखो मोटा चल रहा है, सही लग रहा है। धारा 15 धारा 15 में क्या लिखा है, धारा 15 में लिखा है जो चालान अनुज्ञप्ति है उसका नवीकरण। क्या है, जो धारा 15 बताती है कि जो चालान अनुज्ञप्ति है, जो क्या है ड्राइविंग लाइसेंस है, तो जो कौन डीएल हैं, कौन जो डीएल हैं, इसको क्या कहते हैं चालक अनुज्ञप्ति। क्या कहते हैं, चालक अनुज्ञप्ति। चालक अनुज्ञप्ति का क्या बताते हैं, नवीनीकरण। क्या, नवीनीकरण इसमें किस में बताया गया, ये इतने ही याद रखनी है कि किस में बताया गया, या इसको क्या कहते हैं रीन्यू। क्या कहते हैं, रीन्यू ऑफ डीएल। रीन्यू ऑफ डीएल कहते हैं। क्या कहते हैं, रीन्यू ऑफ डीएल कहते हैं। तो ये धारा 15 हमको बताती है। अब देखते हैं हम धारा 16। धारा 16 भी क्या है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको भी एक लाइन में ही समझना है हमको। क्या करना, एक लाइन में ही इसको भी समझना है। धारा 16 में क्या कहा गया है, या धारा 16 क्या कहती है, तो धारा 16 कहती है कि किसी व्यक्ति का क्या लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, किस स्थिति में लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है। तो रद्दीकरण, अब जो लाइसेंस होगा तो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं सरकार को कि उसका लाइसेंस क्या करना पड़ेगा, रद्द करना पड़ सकता है। तो उस स्थिति में, किस स्थिति में, तो ये किसी बताती है कि यदि कोई व्यक्ति कैसा हो, रोग या कैसा हो, आसक्तता, कैसा रोग या आसक्तता की स्थिति अभी समझाता हूँ मैं। डीएल का रद्दीकरण डीएल का क्या, रद्दीकरण या रद्द किया जाना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा उस रोग से ग्रसित है जिसमें उसको बैठ के चलाने में, वाहन चलाने में क्या है दिक्कत है, तो उसका क्या लाइसेंस रद्द किया जाएगा। या कुछ ऐसी बीमारी से ग्रसित है जो जिसमें उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस स्थिति में क्या कर सकते हैं, उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। अजय देखिए हमने धारा 16। अब देखते हैं धारा, नेक्स्ट धारा देखते हैं, इम्पोर्टेंट धारा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है धारा 19। धारा कौन सी, धारा 19। धारा 19 ये क्या इम्पोर्टेंट, धारा 19 कैसी इम्पोर्टेंट धारा, धारा 19 क्या इम्पोर्टेंट है। धारा 19 में क्या है, डीएल को रद्द करने की शर्तें। ये तो क्या थी, रद्द किया जा सकता है, लेकिन शर्तें क्या है डीएल की रद्द करने की, कि किस और भी अन्य शर्तें होंगी। तो क्या है, इसमें लिखा हो 19 में, डीएल रद्द करने की शर्तें। डीएल रद्द करने की शर्तें, तो डीएल रद्द करने की शर्तें कौन कौन सी हैं, ये इसमें बताई गई हैं। इसमें क्या क्या शर्तें हैं, तो पहली शर्त क्या है कि यदि कोई व्यक्ति क्या हो, आभ्यासिक अपराधी हो। कैसा हो, आभ्यासिक अपराधी, या क्या हो, शराबी। आभ्यासिक का मतलब वो क्या हो,
पर डे ऐसे कोई कार्य करता हो, या जैसे क्या कहते हैं रोज जब व्यक्ति क्या करता हो, दारू पीता हो, शराब पीता हो, तो कुछ लोग कहने लगते हैं ना कि जैसे ये तो क्या है, ये व्यक्ति तो रियाजी आदमी है, ये इसको तो पर डे चाहिए, ये तो इसकी तो रियाज बनी हुई है, तो उसी उसको उसका क्या किया जाएगा, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। तो किसका, जो कैसा हो, आभ्यासिक 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 अपराधी अपराधी कौन, आभ्यासिक अपराधी या क्या हो, शराबी को, आभ्यासिक अपराधी या शराबी हो, या क्या किया हो, कोई उसके किया जा सकता है कि जिसने क्या किया हो, संज्ञेय अपराध में वाहन का प्रयोग करने पर, कोई व्यक्ति ने क्या किया, संज्ञेय अपराध पर संज्ञेय अपराध करने के लिए क्या किया, वाहन का प्रयोग किया। तो किसमें संज्ञेय अपराध कौन कौन से होते हैं, तो संज्ञेय अपराध बताइए, संज्ञेय अपराध संज्ञेय अपराध में वाहन प्रयोग करने पर क्या किया जा सकता है, रद्द किया जा सकता है। संज्ञेय अपराध क्या क्या होते थे, संज्ञेय अपराध का मतलब क्या था, जिसमें क्या हो, 3 साल की जेल हो और बिना वारंट की गिरफ्तारी की जा सकती हो, क्या हो, बिना वारंट की गिरफ्तारी की जा सकती है, उसमें संज्ञेय अपराध कहते थे। या किसी व्यक्ति को क्या हो, जो क्या करता हो, ड्रग्स लेता हो, क्या ड्रग्स, जो क्या करता हो, ड्रग्स लेता हो, ड्रग्स लेता हो, क्या हो, ड्रग्स लेता हो, उसका क्या किया जा सकता है, लाइसेंस रद्द किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, अगर नेक्स्ट गलती शर्त क्या है कि गलत तरीके से क्या कर रहा हो, डीएल का प्रयोग कर रहा हो, या डीएल के कैसा गलत तरीके से डीएल प्राप्त किया हो, कि पैसा देकर क्या कर लिया, डीएल प्राप्त कर लिया, आयु भी नहीं हुई और क्या, डीएल प्राप्त कर लिया, गलत तरीके से क्या किया हो, डीएल प्राप्त किया गया हो, क्या हो, किया गया हो, किस प्रकार से, गलत तरीके से क्या हो, डीएल प्राप्त किया गया हो। इसकी आगे की और सोचते हैं, तो उसको नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं। अगली क्या है, अगली शर्त क्या है, अगली शर्त ये है कि यदि कोई व्यक्ति 18 साल से कम आयु का व्यक्ति है, क्या है, जो व्यक्ति क्या है 18 साल से, कोई व्यक्ति मान लीजिए 18 साल से कम आयु की व्यक्ति है, और उसने क्या है, उसका भी डीएल रद्द किया जा सकता है। कब किया जा सकता है, जब किया जा सकता है कि जिस व्यक्ति ने उसकी क्या हो, सहमति ली, मतलब जो पेरेंट थे उनकी देखभाल के लिए उन्होंने क्या किया था, लिखित अपना आदेश दिया था, कि लिखित सहमति क्या थी, लिखित सहमति दी गई थी कि हाँ हम इसकी देख रेख करेंगे और इसको डीएल दे दिया जाए। और वो व्यक्ति, वो बच्चा, वो वहाँ पे क्या हो, उस जिन व्यक्तियों ने क्या, जिन माता पिता ने, जिन पेरेंट ने क्या किया था, सहमति दी थी, वो उनसे क्या हो, अलग रहने लगा हो, तो उसका क्या किया जा सकता है, डीएल रद्द किया जा सकता है। तो क्या, जो 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति का डीएल रद्द किया जा सकता है, क्या किया जा सकता, डीएल रद्द किया जा सकता है, क्या किया जा, डीएल रद्द किया जा सकता है, यदि क्या हो, यदि वह सहमति देने वाले पेरेंट्स की देखभाल में क्या हो, नहीं है। तो ये इतनी चीज़ें अगर होती हैं तो क्या किया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति का क्या
डीएल रद्द किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? डीएल रद्द किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं आगे नेक्स्ट धारा 20। तो ये क्या है? ये क्या है? ये तो कौन कर सकता है? ये रद्द कौन कर सकता है? इन डीएल को कौन कर सकता है रद्द? तो इनको तो कर सकते हैं, इनको किया जा सकता है क्या? इस अधिनियम के तहत इन डीएलों को रद्द किया जा सकता है। लेकिन क्या हो कि अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो क्या हो? अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो क्या इसको न्यायालय द्वारा भी डीएल को रद्द किया जा सकता है? तो बिल्कुल न्यायालय द्वारा भी डीएल को रद्द किया जा सकता है। तो धारा कौन सी बताती है? हमारी धारा है, धारा कौन सी? धारा 20। धारा 20 कहती है कि न्यायालय द्वारा डीएल का रद्द किया जाना। तो न्यायालय भी क्या कर सकता है? डीएल को रद्द कर सकता है। न्यायालय 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 द्वारा डीएल डीएल का रद्द किया जाना। क्या किया जाना? डीएल का रद्द किया जाना। कौन सी धारा बताती है? धारा बताती है, हमारी धारा है कौन सी? 20। धारा कौन सी? धारा हमारी है धारा 20 बताती है कि डीएल का रद्द किया, डीएल को रद्द किया जा सकता है। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं धारा नेक्स्ट धारा 20A। कौन सी? धारा 20A। धारा 20A में क्या बताया गया है? तो देखते हैं धारा 20A। कौन सी? धारा 20A। धारा 20A में क्या बताया गया है? तो धारा 20A में बताया गया है तो जो डीएल है, तो इस डीएल का जो लेखा जोखा है, तो लेखा जोखा कौन कर सकता है? लेखा जोखा क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास भी हो सकता है? क्या हो सकता है? क्या इस राज्य सरकार भी इस लेखा ये जो डीएल बनाया गया है और जो डीएल है और जो कौन है जो हाँ डीएल ही तो और को क्या जो डीएल का जो ब्यौरा है वो क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी रख सकती है। तो धारा 20A बताती है कि हाँ जो डीएल है, कौन है? जो डीएल है उसका लेखा जोखा डीएल का राष्ट्रीय रजिस्टर, डीएल का राष्ट्रीय रजिस्टर केंद्र सरकार द्वारा, किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा रखा जाना। इसमें बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा किसका? जो डीएल का राष्ट्रीय रजिस्टर है वो किसके द्वारा रखा जाना? केंद्र सरकार के द्वारा रखा जाना। अब आगे देखते हैं, जब केंद्र सरकार रख सकता है तो एक कौन रख सकता है? तो जब केंद्र सरकार रखेगा तो एक कॉपी किसके पास? राज्य सरकार के पास भी होगी। तो इसमें धारा कौन सी? धारा 26 बताती है हमारी, धारा 26 बताती है, धारा 26 धारा 26 बताती है कि राज्य डीएल, कौन सा? राज्य डीएल रजिस्टर, कौन सा? राज्य डीएल रजिस्टर राज्य डीएल रजिस्टर किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा रखा जाना। राज्य सरकार द्वारा रखा जाना। तो राज्य सरकार क्या कर सकती है? डीएल रजिस्टर राज्य का रख सकती है अपने पास या रखती है। अब देखते हैं धारा नेक्स्ट धारा देखते हैं, धारा 29। धारा 29 में क्या है? धारा 29 देखते हैं, धारा 29 में क्या है? धारा 29 में है कि जो कंडक्टर होता है तो क्या कंडक्टर लाइसेंस की आवश्यकता है या नहीं? तो इसमें बताई गई है कंडक्टर लाइसेंस की आवश्यकता। क्या बताई गई है? कंडक्टर
लाइसेंस या कंडक्टर को क्या बोलते हैं? अनुज्ञप्ति। इसको क्या बोलते हैं? अनुज्ञप्ति। लाइसेंस को क्या बोलते हैं? अनुज्ञप्ति। परिचालक तो कंडक्टर लाइसेंस, कंडक्टर लाइसेंस, कंडक्टर लाइसेंस की आवश्यकता, की आवश्यकता, आवश्यकता किसकी? कंडक्टर लाइसेंस की आवश्यकता बताई गई है किसमें? धारा 29 में। तो इसमें क्या बताया, ये क्या कहती है कि बिना कंडक्टर लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति कंडक्टर का कार्य नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? कंडक्टर का कार्य नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? बिना कंडक्टर लाइसेंस, बिना कंडक्टर लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति क्या नहीं करेगा? कोई भी व्यक्ति कंडक्टर का कार्य नहीं करेगा। कंडक्टर का कार्य नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? बिना कंडक्टर लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति क्या नहीं करेगा? कंडक्टर का कार्य नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? कंडक्टर का कार्य नहीं करेगा। अब देखते हैं आगे, धारा 39। धारा कहाँ पे? अब चीज़ें पहुँचते हैं 39। ये इम्पोर्टेंट धारा है। धारा 39, धारा 4 लिख रहा है, धारा 39 जो क्या है? इम्पोर्टेंट धारा है। जो कैसी? इम्पोर्टेंट। जो किसकी बात कर रही है? रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता। इसको क्या बोलते हैं? आरसीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरसीबी बोलते हैं। तो रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता, ये क्या हुआ? सब चला गया। कैसे लिखते हैं? धारा, ये क्या हुआ? 39। इसके बाद ये हमारी लास्ट धारा होगी, इसको कर लेते हैं। धारा 39, रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता, रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता। तो रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता क्यों? तो इसमें क्या बताया है कि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता? किसी भी सार्वजनिक स्थान पर वाहन नहीं चला सकता। क्या नहीं कर सकता? कोई भी वाहन नहीं चला सकता। तो क्या बताया गया है इसमें कि रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता क्यों है? कि यदि किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर कोई भी मोटर वाहन या कोई भी वाहन चलाना है तो उसको किसकी ज़रूरत होगी? उसको क्या लेना होगा? रजिस्ट्रेशन कराना होगा। किसका? उस वाहन का। तो क्या है? बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर वाहन नहीं चलाएगा। क्या नहीं करेगा? चलाएगा। तो आप लोग तो तुरंत कहेंगे कि हम तो भाई साहब चलाते हैं, तो हम तो क्या करते हैं? हम तो वाहन चलाते हैं, हमें तो कोई रोक टोक है नहीं। तो हम तो क्या करते हैं? इसको उल्लंघन करते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति क्या करता है? इसका उल्लंघन करता है। क्या करता है? उल्लंघन करता है। तो उसके लिए क्या है? उसके लिए दंड है। उसके लिए क्या है? दंड है। जो दंड है वो किस में है? वो धारा किस में है? 92 में। तो हमको इसका दंड भी देखना पड़ेगा। यदि 92 का वेट करेंगे तो तब तक ये धारा खिसक लेगी।
क्या करेंगे, फिर से इसको समझाना पड़ेगा। तो इसीलिए 92 को भी देख लेते हैं। तो धारा 92 में इसका उल्लंघन का दंड क्या है उसको देख लेते हैं। तो देखते हैं धारा 192 तो 192 में क्या है कि धारा 39 का उल्लंघन करने पर दंड क्या है, धारा 39 का उल्लंघन करने पर दंड क्या है, दंड। जो दंड है तो दंड में क्या होगा, दंड में दो चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं, दो चीज़ें होती हैं। एक तो क्या होती हैं, दो चीज़ें होती हैं। क्या क्या होती हैं, दो चीज़ें वो होती हैं। एक तो कारावास होता है, क्या होता है, कारावास, या जिसे हम क्या बोलते हैं, जेल बोलते हैं। एक क्या होता है, कारावास होता है। दूसरा क्या होता है, जुर्माना होता है। क्या होता है, जुर्माना। दूसरा क्या होता है, जुर्माना। तो ये है पहली बार में, ये क्या है, ये पहली बार का है। कब, किसका, पहली बार। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, पहली बार ये दंड करता है, तो पहली बार में कारावास क्या होगा, जो कारावास होगा तो क्या होगा, कारावास होगा कितना, 1 साल का। कितना, 1 साल का। कितना होता, 1 साल का कारावास होगा। और जुर्माना कितना होगा, जुर्माना होगा 5,000। कितना, 5,000 रुपये का क्या होगा, जुर्माना होगा। जिसमें क्या होगा, जिसमें 2,000 से कम नहीं होगा। जुर्माना कहाँ तक, 5,000 तक होगा, लेकिन 2,000 से कम नहीं होगा। 2,000 से क्या होगा, कम नहीं होगा। अब यही चीज़ जब दूसरी बार या बार बार हो, क्या हो, बार बार क्या हो, बार बार हो यही चीज़, तो इसमें जो कारावास होगा वो कितना हो जाएगा, वो भी कितना रहेगा, 1 साल। वो कितना रहेगा, 1 साल। लेकिन क्या हो जाएगा, जो जुर्माना है वो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। कितना, 10,000। लेकिन कितना, 5,000 से कम नहीं। कितना हो जाएगा, 5,000 से कम नहीं। अब इनमें से इन दोनों में क्या है, या तो एक हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। क्या, दोनों या एक, दोनों या एक। मैं सही से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इन दोनों में लिख दे रहा हूँ, दोनों का है, या एक या दोनों से, एक या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट क्लास, आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे।